हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज लास्ट है। फर्स्ट एक्सरसाइज में न्यू बुक में 1.5, ओल्ड बुक में 1.6 एक्सरसाइज। फाइंड 60 फर्स्ट पार्ट है 64 पे पावर 1.5। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट है ये 64 पे पावर 1/5। ओके, इसको हम 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 1/5। अब देखिए 2 पे पावर कितना हुआ बेटा? 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 और पावर 1/5। आपको मालूम है जब भी पावर पे पावर होती है तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 पे पावर कितना हुआ? 6 इंटू 1/5। ओके, तो आंसर आ गया हमारा कितना? 2 पे पावर 6/5। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। 2 पे पावर कितना आ गया? 6/5। ये देखिए कुछ कंसेप्ट हैं, इनको याद रखना है। मान लीजिए a पे पावर m लिखा है इंटू a पे पावर n, तो हम क्या लिखेंगे? a पे पावर m प्लस n प्लस करना है। अगर डिवाइड में a पे पावर m डिवाइड बाई a पे पावर n, तो क्या लिखेंगे? a पे पावर m माइनस n। इसको और कैसे लिख सकते हैं? a पे पावर m a पावर n ऐसे लिखा है डिवाइड में, तो m माइनस n ये लिख सकते हैं हम। ओके, सेकंड पार्ट इसका देखिएगा। 32 पे पावर है 1/5, तो 32 का फैक्टर कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हुआ। तो 2 पे पावर कितना हुआ बेटा? 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना आएगा? आंसर हमारा 2 पे पावर 1 यानी 2। दिस इज माई राइट आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। 125 पे पावर 1/3, तो इसको भी करिए 5 के फैक्टर। 5 इंटू 5 इंटू 5, 1/3। तो 5 कितने टाइम्स लिखा है? 3 टाइम्स। ओके, इस पे पावर 1/3, तो 5 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 5 पे पावर 1 इक्वल टू आंसर आ गया 5। ओके, अगर कहीं भी ऐसे लिखा हो a पे पावर m और इस पर पावर n लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? m इंटू n। ओके, ये भी कंसेप्ट आप याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 2, फाइंड। इसमें भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये लिखा हुआ है 9 पर पावर 3/2। ओके, तो 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3, और ये आपकी पावर हो गई 3/2। तो 3 इंटू 3 कितने? 2 टाइम्स, तो 2 आ गया। और मल्टीप्लाई करना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो 3 पे पावर 3। और इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना आ गया? 27। दिस इज माई राइट आंसर। ओके, हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया? अभी लिखा था हमने, देखो a पे पावर m इस पे पावर n, तो मल्टीप्लाई हो गया। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट 32 पे पावर 2/5, तो 32 को फिर से वही फैक्टर करने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 32। 2 पे पावर 2/5, तो 2 पे पावर कितना हुआ? 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 2 पे पावर 2 यानी 2 इंटू 2 टाइम्स लिखिए, 2 2 जा 4। दिस इज माई राइट आंसर। ओके, थर्ड पार्ट देखिए बेटा। 16 पे पावर 3/4, तो हम 16 के भी हमें फैक्टर करने हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके पावर कितना? 3/4। 2 पे पावर कितना हो गया? 4, और मल्टीप्लाई 2/4, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आया बेटा? कितना आएगा? 2 पावर 2 यानी 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। दिस इज माई राइट आंसर। इसका लास्ट फोर्थ पार्ट है 125 माइनस 1/3, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने टाइम्स? 1/3 माइनस का, तो 5 पे पावर कितना आ गया बेटा? 3 आ गया, इंटू माइनस 1/3, तो पावर से ये पावर कैंसिल आउट हुआ। 5 पे पावर -1, तो इसका आंसर कितना लिखेंगे बेटा? बोलो, माइनस पावर है तो 1/3
5। दिस इज माई राइट आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है इसका, ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। ओके, कंसेप्ट लिख रहा हूँ मैं एक। ए पे पावर अभी लिखा था पीछे m इंटू ए पे पावर n। क्या लिखते हैं बेटा? ए पे पावर m प्लस n। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/5। ओके, 2 पे पावर, इसका एलसीएम लो 15, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3। आंसर आया 2 पर पावर 13/15। दिस इज माई राइट आंसर। ओके, सेकंड पार्ट देखिए इसका, 1/3, ये 3 पे पावर 1/3 और इस पे पावर कितना है 7। तो क्या लिखेंगे? 3 पावर 1/3 इंटू 7। आंसर आ गया 3 पर पावर 7 1 जा 7/3। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे? दिस इज माई राइट आंसर। ये लिख सकते हैं। अगर और भी इसको लिखना चाह रहे हैं आप तो पावर लगा हुआ है, नहीं तो यही आंसर होगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे बड़ा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है बेटा? 11 पे पावर 1/2, 11 पे पावर 1/4। ओके, इसको सॉल्व करिए। हमने कंसेप्ट लिखा था a पावर m और नीचे a पावर n, तो m माइनस n। तो इसको भी हमें कैसे लिखना है? 11 पे पावर कितना आएगा बेटा? 1/2 माइनस 1/4। तो 11 लिख लिया, इस पे पावर, इसको एलसीएम ले लो 4, तो कितना आएगा? 2 माइनस 1। ओके, आंसर आ गया 11 पर पावर कितना आएगा? 1/4। दिस इज माई राइट आंसर। फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा? 7 पर पावर कितना है? 1/2 इंटू 8 पर पावर कितना है? 1/2। ओके, तो 7 पर पावर 1/2 लिखा हुआ है, इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। पावर कितना? 1/2। तो इसको लिखेंगे 7 पर पावर 1/2 इंटू 2 पे पावर 3 और इस पर पावर 1/2। 7 पर पावर कितना आ गया? 1/2। और ये कितना हुआ बेटा? 8 पर पावर 1/2। अब देखिए सेम पावर आ रही है दोनों पर, 3 का मल्टीप्लाई करिए 3/2। ओके, सॉरी, ये कितना आएगा बेटा हमारा? 8 पे पावर तो था ही मेरा, ये देखो, तो 2 पे पावर 3/2 आएगा। कितना आएगा ये? 2 पे पावर 3/2। कितना आएगा? 2 पे पावर 3/2 निकल के आएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 7 पे पावर 1/2 इंटू 2 पे पावर 3/2 ये लिखा हुआ है। अगर इसको लिखना चाहें तो √7 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको बेटा? 1/2 लिखा, 3 लिखा हुआ है, तो अगर हम लिख दें इसको भाई 8 पे पावर 1/2 लिखा हुआ है। ऐसे तो मैं यही आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन अगर इसी को यहाँ से देखिए, अगर ये देखें इस पे पावर सेम आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन आप अगर लिखते हैं तो 7 इंटू 8, पावर सेम पावर है तो यहाँ लगा दीजिए, ये कर लीजिएगा। 7 8 जा 56, तो पावर 1/2। दिस इज माई राइट आंसर। इसको ना करके आप इसको कर लीजिए, ये भी हमारा आंसर सही है। 2 पे पावर 3/2 ये भी आंसर सही है, बट ये आंसर आपका बुक में आंसर शीट में दे रखा है। ये भी आंसर सही है, बट ये वाला आंसर आपको दे रखा है, तो ये वाला आंसर बुक में सही होगा। क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है, यानी हमारी एक्सरसाइज लास्ट कंप्लीट होती है। 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड बाई सी क्लासेस बाय DS सर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।